ओपन होगा और यहाँ से हम कुछ भी चेंजेस करना चाहें तो कर सकते हैं। कलर इन्हेंसमेंट, कलर रेजुलेशंस, मॉनिटर टीवी सेटिंग, 3D, मीडिया, ऑप्शन एंड सपोर्ट। इस तरह से जो भी हमें जैसा भी सेटिंग करना है अपने हिसाब से, जिस तरह से हमें यूज़ करना है हम उस तरह से यहाँ पे सेटिंग करके अपना यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ग्राफिक प्रॉपर्टीज़ को समझ सकते हैं। फिर आता है ग्राफिक ऑप्शंस, जिसमें आता है पैनल फिट, हॉट कीज, ट्रे आइकन, रोटेशंस। रोटेशंस में अब देखिए रोटेट टू नॉर्मल, उसके बाद आता है रोटेट टू 90 डिग्रीज। तो हमारा पूरा मॉनिटर 90 डिग्री घूम जाएगा, देख सकते हैं आप। पूरा का पूरा हमारा डेटा टूल बार राइट साइड में चला गया और जो आइकन्स थे बॉटम में आ गया। इस तरह से काम करता है ये। फिर आप जल्दी चला नहीं पाएंगे, बहुत प्रॉब्लम होगी उस रोटेशन करने के बाद। फिर आता है ट्रे आइकन, रोटेशन, प्रोफाइल, मीडिया प्रोफाइल। इसके आता है ब्राइटनेस मूवी, ब्राइटन मूवी, डार्कन मूवी, डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल, वैलिड कलर्स। जैसे डिफ़ॉल्ट फाइल पे ही ज़्यादातर रखना चाहिए ताकि सेटिंग में करना। फिर आता है एक ऑप्शन न्यू में हम जाके न्यू में बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिले, जिसमें आएगा आप एक नया फोल्डर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ये हमने फोल्डर ले लिया और हम लिखेंगे फोल्डर नेम माई फोल्डर, तो ये हमारा फोल्डर बन गया। इस तरह से हम नया फोल्डर बना के यूज कर सकते हैं, रख सकते हैं। उसके बाद आता है शॉर्टकट। कोई भी चीज़ को आप शॉर्टकट बनाना चाहते हैं तो इस तरह से शॉर्टकट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से हम ब्राउज़ करके फिर ये हम फोल्डर को क्लिक करेंगे और यहाँ नेक्स्ट करके फिनिश करेंगे तो वो हमारा शॉर्टकट फोल्डर यहाँ पे बन गया। अब इसको डायरेक्ट हम एक्सेस कर सकते हैं इस तरह से। फिर आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस। यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेस डेटाबेस कर सकते हैं कोई भी चीज़ का। इस तरह से हम शॉर्टकट के तरीके से माउस से यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है हमारा सॉफ्टवेयर कोलोड्रो ग्राफिक। ये ग्राफिक का एक सॉफ्टवेयर है जिसमें ग्राफिक रिलेटेड सारे डिज़ाइंस वगैरह बनाए जाते हैं। फिर आते हैं कॉन्टेक्ट, फिर आता है कोरल फोटोशॉप, फिर आता है कोरल फोटो पेंट। उसके बाद आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। यहाँ से देखिए जैसे नाम मैंने 1 दिया, एंटर किया, ओपन किया, यहाँ से डायरेक्ट आप एक्सेस कर सकते हैं। हमें एप्लीकेशन से ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से हम डायरेक्ट फंक्शन को यूज कर सकते हैं। बस सारे के सारे उस तरह से ही काम करते हैं। बस आपको उस पर जाना है, क्लिक करना है, रीनेम करना है, बस एंटर कर देना है, सॉफ्टवेयर आपका ओपन। शॉर्टकट तरीका है कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करने का। सारे के सारे हमने देख लिया। एडोब फोटोशॉप, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर डॉक्यूमेंट, विजार्ड अचीव टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, विजार्ड चिप अचीव, ब्रीफ केस, ये हमने ओपन किया। उसके बाद स्क्रीन रेजोल्यूशन। जैसे स्क्रीन रेजोल्यूशन में अपने स्क्रीन के हिसाब से आप रेजोल्यूशन सिलेक्ट करेंगे और उस हिसाब से आपका उतने रेजोल्यूशन में आपका डेस्कटॉप प्रोसेस में आ जाएगा। उसके बाद आता है गैजेट्स में जाने के बाद हमें यहाँ पे कहाँ बहुत सारे आइकॉन्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि कैलेंडर के गैजेट्स को हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, क्लॉक को इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, वेदर को यूज़ कर सकते हैं, हार्ड डिस्क का यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हमें जो भी जिस हिसाब से ज़रूरत है उस हिसाब से हम गैजेट को लेके ड्रैग करके और यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक तो हमारा हुआ। फिर आता है पर्सनलाइजेशन में हम अपने मॉनिटर के वॉलपेपर को चेंज कर सकते हैं। जैसे फ़िलहाल जो हम यूज़ कर रहे हैं वो विंडोज 7 का प्रोफेशनल पेज है। अभी हम इसको यहाँ से चेंज करना चाहें तो इस तरह से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमने सेकंड सिलेक्ट किया और ये हमारा चेंज हो गया, देख सकते हैं आप। अब इसको हम चेंज करने के लिए फिर से यहाँ क्लिक करेंगे, फिर से चेंज हो जाएगा वंस अगेन। फिर और इस तरह से हम सिलेक्ट करके
कर सकते हैं। यहाँ से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नेक्स्ट डेस्कटॉप बैकग्राउंड, इस तरह से आपका चेंज होता जाएगा। तो हम अब देखेंगे इसके आगे। ये तो हुआ डेस्कटॉप बैकग्राउंड के बारे में। अब विंडोज़ कलर में हम जाके इस तरह से कलर वाला स्क्रीन भी रख सकते हैं। जैसे कि मैंने ये ओके कर लिया, ये हमने कलर सिलेक्ट किया और ये हमने सेव कर दिया। तो हमारा डेस्कटॉप का कलर उस हिसाब से उतना लाइटेड हो जाएगा, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। ये हमने गए, ये हमने चेंजेस किया। देखिए हमारा डेस्कटॉप पे डार्क मोड, लाइट मोड, ट्रांसपेरेंसी, कलर, इंटेंसिटी, जो नीचे का टूल बार है उसका कलर ट्रांसपेरेंट हो जा रहा है, और ऐसे कर रहे हैं तो फुल हो जा रहा है। इस हिसाब से हम वो भी चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद है साउंड में जाने के बाद आप यहाँ से डायरेक्ट स्पीकर को मैनेज कर सकते हैं। स्पीकर, अगर स्पीकर में आपको सुनना है तो यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे भी ऑप्शन दिया हुआ है, माइक्रोफोन का है, साउंड का है, ये कम्युनिकेशन। इस तरह से आप इन सभी फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। कहता है स्क्रीन सेवर में जैसे मॉनिटर स्लीप मोड में जाता है तो हमें 3D टेक्स्ट देखने को मिलता है, ब्लैंक देखने को मिलता है, बबल्स देखने को मिलता है। तो वो चीज़ हम यहाँ से बना सकते हैं। जैसे कि मैं 3D टेक्स्ट कर लिया, उसके बाद ये हमने 3D टेक्स्ट कर लिया, सेटिंग में गए, यहाँ पे हमने नाम लिखा MK टेक, फ़ॉन्ट साइज़ बोल्ड, फ़ॉन्ट भी सिलेक्ट कर लिया हमने, ये हो गया। ये कौन से स्टाइल में आपको करना है तो इस हिसाब से सॉलिड कलर, रेजोल्यूशन हाई की जगह मीडियम कर देंगे और इसको लार्ज ही रहने देंगे, और ये थोड़ा स्लो कर लेंगे, और ये हमने कर दिया ओके। तो इस तरह से आपको दिख रहा है, और ये प्रीव्यू आपको यहाँ से इस तरह से दिखेगा। ठीक है, इस तरह से आप 3D टेक्स्ट बना के रख सकते हैं। ये तो बात हुई 3D की। फिर ब्लैंक में आप इस तरह से पूरा ब्लैक आपका रहेगा। उसके बाद आते हैं बबल में आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ से सेटिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। इसमें कोई सेटिंग नहीं है, इसमें बबल्स को आप डायरेक्ट इस तरह से यूज़ कर